आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। गुजरात सिलसिलेवार बम धमाके, 49 मुलजिमीन बरी, हैदराबादी नौजवान भी शामिल। दीगर मुलजिमीन को आज सुनाई जाएगी सजा। उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बरकी का वादा, बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी। तब्दीली मजहब कानून के बिल को मंजूरी, हरियाणा हुकूमत का फैसला। और तेलंगाना में 27 अप्रैल से गरमाई तातीलात, चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर फैसला। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करना है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। रियासत गुजरात के ज़िले अहमदाबाद में 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में खुसूसी अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें जज अंबालाल पटेल ने 28 मुलजिमीन को बरी और 49 मुलजिमीन को कसूरवार ठहराया। इस केस में मुलविस कुल 76 मुलजिमीन में से 28 मुलजिमीन को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया, जबकि तमाम 49 मुलजिमीन को आज अहमदाबाद की खुसूसी अदालत में सज़ा सुनाई जाएगी। कर्नाटक हिजाब मामले पर नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर कर रहा है। लड़कियों को हिजाब में स्कूल जाने से मना करना खौफनाक है। ख़वातीन का कम या ज़्यादा पहनने पर एतराज़ बरकरार है। हिंदुस्तानी रहनुमाओं को मुस्लिम ख़वातीन को पसमानदगी में धकेलने से रोकना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के कायद अधीर रंजन चौधरी ने कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में हिजाब के सिलसिले में हुए तनाज़े का मौजू कल ऐवान में उठाया और कहा कि हुकूमत को इस बारे में पार्लियामेंट में बयान देना चाहिए। वक्फे सवालात के बाद चौधरी ने हिजाब का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हम ऐवान के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन मुल्क में कुछ मकामात पर मजहब की बुनियाद पर घिनौनी कार्रवाई हो रही है, जो ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने किसानों को आइंदा 5 साल तक मुफ्त बरक़ी देने के इंतखाबी वादे के साथ कल अपना इंतखाबी मंशूर लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दीगर सीनियर कायदीन के साथ संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अगले 5 साल में सभी किसानों को काश्त के लिए मुफ्त बिजली दस्तयाब कराई जाएगी। हरियाणा हुकूमत ने गैर कानूनी तब्दीली मजहब बिल 2022 के मुसवदे को मंजूरी दे दी है, जिसे अब असम्बली के अगले बजट इजलास में पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में बिल के मुसवदे को मंजूरी दी, जिसमें मजहब की तब्दीली पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। मुसवदे में तब्दीली मजहब के लिए गलत बयानी, जबर, गैर ज़रूरी असर रसूख, लालच या किसी भी धोखाधड़ी के ज़रिए शादी या शादी पर असरअंदाज होने की दफ़ात हैं, जिन्हें काबिल सज़ा बनाया गया है। कर्नाटक के बाद रियासत मध्य प्रदेश के स्कूल्स में भी हिजाब पर पाबंदी लगाने का मामला सामने आ गया है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूली तालीमात इंद्र सिंह परमार ने स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात कही है, जिस पर रियासत की सियासी और समाजी तंजीमों ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। ऐसे में कल शाम 6 बजे से इंतखाबी सरगर्मियां रोक दी गईं। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि वोटिंग 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। पहले मरहले में उत्तर प्रदेश में मगरबी उत्तर प्रदेश की जिन 58 असम्बली नशिस्तों पर वोटिंग होगी, इनमें आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में पोलिंग होनी है, जबकि नताइज का ऐलान 10 मार्च को किया जाएगा। तेलंगाना के डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो गई है। श्रीनिवास राव ने कल कोरोना की सूरत हाल पर मीडिया से बातचीत की।
انہوں نے کہا کہ ریاست میں تیسری لہر کی شدت 28 جنوری کو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ریاست میں کوئی کووڈ پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کورونا کے کیسوں میں کمی آ رہی ہے۔ ایک ہفتے سے کورونا کے کیسز 100 کے اندر درج ہو رہے ہیں۔ ویکسین حاصل کرنے والوں میں اس کا اثر کم واضح ہو رہا ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے درگاہ حسین شاہ ولی منی کنڈا جاگیر اراضی کیس میں دی گئی ہدایت کے خلاف اپیل کی جائے گی۔ انہوں نے حیدرآباد میں اسٹیٹ وقف بورڈ کے دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ درگاہ کی اراضی کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عدالتی احکامات پر قانونی ماہرین سے مشاورت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1654 ایکڑ اراضی وقف بورڈ کی ہے اور ان کے پاس ثبوت اور سروے رپورٹس موجود ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے 27 اپریل سے 31 مئی تک اسکولز اور جونیئر کالجز میں تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا نے بتایا کہ چیف منسٹر کی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ اسکولز اور جونیئر کالجز کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ 1 جون کو کووڈ-19 کی صورتحال کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26 اپریل تعلیمی سال کا آخری کام کا دن ہوگا اور اس کے بعد سے گرمائی تعطیلات دے دی جائیں گی۔ ریاست گجرات کی ایک عدالت نے احمد آباد سلسلے وار بم دھماکوں میں جن 28 افراد کو بری قرار دیا ان میں مولانا نصیر الدین مرحوم کے فرزند محمد رضی الدین ناصر بھی شامل ہیں، جنہیں تقریباً 14 سال بعد برات حاصل ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں دن دہاڑے خاتون کی آنکھوں میں مرچ پاؤڈر چھڑک کر طلائی زیور چھین لیا گیا۔ یہ واردات عثمانیہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئی۔ پولیس کے مطابق 75 سالہ خاتون بھارتمہ ساکن تارناکا ونوبھا نگر کے مکان سے متصل مکان کا ایک حصہ کرائے پر دینے کے لیے ٹوائلٹ کا بورڈ نصب کیا گیا تھا۔ اس دوران کل بعض نامعلوم افراد گھر دیکھنے کے بہانے پہنچے اور انہوں نے پڑوسی ضعیف خاتون سے پانی مانگا۔ وہ خاتون جیسے ہی پانی لے کر واپس آئی، انہوں نے اس کی آنکھوں میں مرچ پاؤڈر چھڑک دیا اور اس کے گلے سے 3 تولہ وزنی طلائی زیور چھین کر فرار ہو گئے۔ خاتون کے شور مچانے پر پڑوسی وہاں پہنچے، تب تک رہزن فرار ہو چکے تھے۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔